चलिए तो आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी आज जो हमारा नंबर है वो पढ़ने का है स्ट्रक्चर पर, यानी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। यानी एक तो प्लॉट पढ़ लिया, दूसरा करेक्टराइजेशन, और आज जो हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोलते हैं ढांचा यानी बनावट। तो ये एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा और नोवेल। ठीक है, दोनों के सेम ही होते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, जरा देखो स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है वैसे बनावट, संरचना से कि बनावट क्या होनी चाहिए। अगर कोई हम ड्रामा लिखने जा रहे हैं या नोवेल लिखने जा रहे हैं तो उसकी ड्रामा की या नोवेल की स्ट्रक्चर बनावट क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल। स्ट्रक्चर क्या होता है, वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल। ये भी एक नोवेल का क्या है, एक तत्व है। नोवेल इज़ नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ मीटर एंड वर्सिफिकेशन ऑफ द पोएट्री। नोवेल जो होता है वो इस तरीके से बंधा नहीं होता जैसे कि हम मीटर या फिर जो है वर्सिफिकेशन होता है किसका, पोइट्री का। यानी जैसे कि हम जो है छंद वगैरह जो कविता होती है उसके हम मतलब नियमों में बांधते हैं, उस प्रकार से नोवेल जो है नहीं बना होता। एंड नॉर बाय द थियोरेटिकल रूल्स ऑफ द ड्रामा, और ना ही ड्रामा के जो थियोरेटिकल रूल्स हैं उनके द्वारा बना होता है। ठीक है, यानी वैसे तो हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं ये एलिमेंट्स ऑफ नोवेल, नोवेल के एलिमेंट हैं। तो ड्रामा के लिए भी कुछ रूल होते हैं जो मतलब रंगमंचीय जो नियम है ना उनके द्वारा ड्रामा तो बंधा होता है, लेकिन उस नोवेल नहीं बंधा होता। इसके अलावा द नोवेलिस्ट रिकॉर्ड्स व्हाट इज़ हैपनिंग। नोवेलिस्ट जो होता है एक उपन्यासकार, वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है व्हाट इज़ हैपनिंग कि क्या घटित हो रहा है, और एलैबोरेट्स वो मतलब बताता है, एंड एक्सप्लेन और मतलब व्याख्या करता है। आ नोवेल डज नॉट हैव एनी रिगिड स्ट्रक्चर, और जो नोवेल है उसका कोई ये नहीं कि कोई दृढ़ मतलब बनावट होती हो, रिगिड मतलब दृढ़ संरचना कोई होती हो। यट फिर भी इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग। लेकिन फिर भी हाँ, नोवेल में प्लॉट आपको मिलेगा, कैरेक्टर मिलेगा, डायलॉग मिलेगा। इसके अलावा एवरी नोवेल शुड हैव अ प्लॉट। प्रत्येक नोवेल में प्लॉट का होना जरूरी है और स्टोरी यानी कहानी होनी जरूरी है, विच इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द नोवेल। ये पहली रिक्वायरमेंट होती है, यानी पहली आवश्यकता है किसी नोवेल को लिखने के लिए। देयर शुड बी अ लॉजिकल कनेक्शन विद द कॉज और द एक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ द स्टोरी, और देयर शुड बी अ लॉजिकल कनेक्शन प्लस क्या होना चाहिए, एक लॉजिकल कनेक्शन भी होना चाहिए, यानी एक तार्किक जुड़ाव भी होना चाहिए विद द कॉज कारण के साथ, और द एक्शन और जो उसमें एक्शन मतलब जो कथानक दिखाया जा रहा है, एंड द इफेक्ट ऑफ द स्टोरी और जो कहानी का प्रभाव है वो एक मतलब तार्किक मतलब जुड़ाव होना चाहिए। इट इज़ दिस कनेक्शन, ये वो कनेक्शन होता है विच लीड्स द स्टोरी टू द प्लॉट, जो कहानी को प्लॉट के नज़दीक ले जाता है। और द प्लॉट शुड हैव अ सब्सटेंशियल वैल्यू एंड अ जेन्युइन ह्यूमन मीनिंग। यानी जो प्लॉट है उसका मतलब अपना क्या है, एक सारांशात्मक मतलब कीमत होनी चाहिए, और उसका एक जो है जेन्युइन मतलब एक मतलब वास्तविक मानव अर्थ होना चाहिए। द प्लॉट ऑफ द नोवेल इज़ द मेन बेस। जो प्लॉट होता है नोवेल का वो क्या होता है, मेन बेस होता है, मेन आधार होता है, और में जिस पर द नोवेल स्टैंड, जिस पर नोवेल जो है खड़ा रहता है। इट टेक्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, और इसके जो रॉ मटेरियल हैं जो एक प्रकार से कच्चा मतलब सामग्री है फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, वो मानव जीवन से मतलब ये लेता है, क्योंकि मानव जीवन के बारे में ही दिखाया जाएगा इसमें जो दिखाया जाएगा। और देयर शुड बी डिग्निटी एंड ग्रेस इन द प्लॉट, और प्लॉट में कैसी होनी चाहिए, एक मतलब डिग्निटी एंड ग्रेस होना चाहिए, एक उत्कृष्टता होनी चाहिए इन द प्लॉट के अंदर, सो दैट इट मे बी अप्रिशिएटेड, ताकि उसकी प्रशंसा की जा सके, ताकि उसको सराहा जा सके। और द एक्शन एंड इवेंट्स आर परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वोमेन। जो एक्शन होंगे और जो घटनाएं होंगी वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाएंगी, मैन एंड वोमेन के द्वारा, यानी आदमी और औरतों के द्वारा। हु आर कॉल्ड कैरेक्टर, जिनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं, जो चरित्र चित्रण कहे जाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, इज ओनली नेक्स्ट टू द प्लॉट, वो प्लॉट के जस्ट बाद आता है। और द कैरेक्टर्स इनेक्ट देयर रोल इन द नोवेल, यानी जो कैरेक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं नोवेल में। एंड द नोवेलिस्ट कन्वे देयर व्यूज अबाउट लाइफ थ्रू देम, और जो उपन्यासकार होते हैं वो अपना क्या करते हैं, अपना मतलब व्यूज़, अपना व्यू देते हैं उनके द्वारा, प्रदान करते हैं थ्रू देम उनके द्वारा। और वो किसके व्यूज़ के बारे में, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में। इसके अलावा थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द नोवेल,
जो तीसरा इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर होता है, कारण होता है नोवेल का, इज़ द कन्वर्सेशन। वो होता है कन्वर्सेशन, यानी वार्तालाप बिटवीन करेक्टर्स के बीच में जो होता है। इट इज़ द मतलब इट इज़ दिस कम्युनिकेशन, ये वो कम्युनिकेशन होता है विच इज़ कॉल्ड डायलॉग, जिसको हम डायलॉग कहते हैं। और द एक्शन ऑफ द नोवेल, जो नोवेल का कथानक है, टेक्स प्लेस, वो जगह लेता है एट अ सर्टेन टाइम, एक उसका निश्चित समय होगा, एंड डेफिनेट प्लेसेस, और उसके कुछ निश्चित जगह होंगी। नोवेल नीड्स अ बैकग्राउंड, नोवेल को बैकग्राउंड की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी टाइम प्लेस एंड सिचुएशन आर द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द नोवेल। जो टाइम है, प्लेस है, सिचुएशन है, ये इसके चौथे तत्व होते हैं नोवेल के। द मैनर इन विच, यानी जो ढंग है, इन विच जिसमें द स्टोरी ऑफ द नोवेल इज प्रेजेंटेड, जिसमें मतलब नोवेल की स्टोरी को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, इज नोन एज स्टाइल, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और विच इज़ द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द नोवेल, ये पांचवा एलिमेंट होता है, तत्व होता है नोवेल का। और द नोवेलिस्ट फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और जो उपन्यासकार का जो जीवन का दार्शनिकता है, इज़ द नेक्स्ट इसेंशियल, ये मतलब अगली मतलब आवश्यक है। इट शोज द नोवेलिस्ट एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ, ये मतलब नोवेलिस्ट का नज़रिए को दिखाती है जीवन के प्रति। हाउ ही वेलकम्स लाइफ जॉयफुली एंड सैडली, कि वो कैसे मतलब जीवन को मतलब आनंदपूर्वक स्वागत करता है या बुरी तरीके से। फाइनली अंततः इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हारमोनी, मतलब एक शांति को और एक सामंजस्य को बनाना, ऑफ माइंड एंड हार्ट, यानी दिमाग और हृदय का। द कंक्लूजन शुड बी सेटिस्फैक्ट्री, और उसका जो कंक्लूजन होना चाहिए नोवेल का, वो कैसा होना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। क्योंकि ये है बनावट की बात, क्योंकि बनावट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। यानी बनावट का मतलब है कि सबसे पहले प्लॉट आएगा, प्लॉट के बाद में दूसरे नंबर पर करेक्टर होंगे, करेक्टर के बाद में डायलॉग होगा, ठीक है। तो इसके अलावा बाद में जो पाँचवा नंबर आएगा स्टाइल का आएगा। तो इस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें एक क्रम में रखी जाती हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो उसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, उसी को हम बनावट कहते हैं, ठीक। इसके अलावा विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम, और समय के मतलब प्रोग्रेस के साथ, उन्नति के साथ, द स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल, नोवेल का जो ढांचा होता है, हैज़ डेवलप्ड मोर, ये बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हुआ है। नाउ द अटेंशन इज मोर पेड टू द मेंटल प्रोसेस, मतलब अब जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो मेंटल प्रोसेस के लिए, यानी दिमागी प्रक्रिया के लिए, देन टू द एक्शन ऑफ द स्टोरी, बजाय एक्शन ऑफ द स्टोरी, मतलब कहानी का जो कथानक है, बजाय उसके, यानी जो ध्यान दिया जाता है वो मेंटल प्रोसेस के लिए। और इंस्टीड ऑफ द एक्चुअल हैपनिंग, और जो वास्तविक घटित हो रहा है, बजाय उसके इंसिडेंट एंड इवेंट्स, घटनाओं के। हाउ अ थिंग हैपन्स इज ऑफ अ ग्रेट वैल्यू, यानी कि चीज़ें मतलब जो एक चीज़ है वो कैसे घटित होती है, ये मतलब मायने रखती है फॉर मॉडर्न नोवेलिस्ट, जो आधुनिक उपन्यासकार हैं। और इट इज़ बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो शुरुआत है, किसकी शुरुआत है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, यानी मनोवैज्ञानिक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू की, इन द फील्ड ऑफ फिक्शन, मतलब कथा साहित्य के क्षेत्र में। द मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी मस्तिष्क और आध्यात्मिक जो विकास है, इज द सेंट्रल थीम, ये सेंट्रल थीम है, मुख्य विषय वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि द एक्शन इज सबऑर्डिनेटेड टू साइकोलॉजी, यानी जो एक्शन होता है, जो कथानक होता है, वो किस पर आधारित होता है, साइकोलॉजी पर, मनोवैज्ञानिकता पर। इन द नोवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, यानी वर्जीनिया वुल्फ के जो नोवेल्स हैं, एंड हेनरी जेम्स, और हेनरी जेम्स के जो नोवेल हैं। इन मॉडर्न फिक्शन में द प्लेस ऑफ एक्शन, यानी जो जगह का मतलब एक्शन का जो प्लेस होता है, इज लोकलाइज इन पार्टिकुलर एरिया, उसको एक मतलब पार्टिकुलर एरिया में रखा जाता है, एक विशिष्ट क्षेत्र में रखा जाता है, जो कि क्रियान्वित होता है। एज वी सी दैट हार्डीज नोवेल, हार्डी के जो नोवेल हैं, एज वी सी दैट हार्डीज नोवेल, जैसे कि हार्डी के नोवेल हैं, एक थॉमस हार्डी हैं, मतलब ये भी मतलब एक नोवेलिस्ट हैं, और आर लोकलाइज इन पार्टिकुलर एरिया, इन्होंने भी क्या किया है, अपने जो नोवेल है ना, उनको एक पर्टिकुलर जगह में रखा, और दैट इज़ नॉन एज द वेसेक्स कंट्री साइड, और उसको मतलब पता क्या नाम दिया इन्होंने, वेसेक्स कंट्री साइड, यानी वेस्टर्न कंट्री साइड, उसका नाम दिया गया है। तो इन्होंने जितने भी अपने नोवेल की सेटिंग रखी है ना, वो वेसेक्स में रखी है। तो इस प्रकार से, तो मतलब कहने का मतलब है स्ट्रक्चर, मतलब ढांचा, कि ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए, कि पहले प्लॉट आएगा, करेक्टर आएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, डायलॉग का, ठीक है, टाइम का, प्लेस का, सिचुएशन का, स्टाइल का। तो उस प्रकार से मतलब एक बनावट मतलब तैयार होती है। तो ये मतलब है तुम्हारे स्ट्रक्चर का। तो ठीक है, आज के लिए जो है इतना ही छोड़ेंगे, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है, अपना रिवीजन करना है, पढ़ना है, बाद बाकी हम कल जानने का प्रयास करेंगे नैरेटिव टेक्निक। आखिरकार नोवेल में नैरेटिव टेक्निक का क्या रोल होता है, कि नैरेटिव टेक्निक मतलब क्या चीज़ है।
कि नरेट करने का तरीका, वर्णन करने का तरीका। ठीक है, तो ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।